गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको मे हैव का यूजेस बताऊंगा कि मे हैव का यूजेस क्या है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मे हैव यूजेस जो है, आप अगर इंग्लिश अगर आप बोल रहे हो या सुन रहे हो तो मे हैव आपको सुनने को मिल सकता है, या आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश पेपर पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे मे हैव मिल सकता है। तो मे हैव कैसे यूज करते हैं मैं इसे आपको हिंदी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ऐसे अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं, और अगर मैं उन्हें हिंदी के माध्यम से अगर समझाऊँ तो शायद ये उनके लिए आसान होगा, इसलिए मैं हिंदी से समझाना चाहूँगा। देखिए मे हैव, देखिए मे हैव अगर आप हिंदी पे ध्यान दें तो शायद चुका होगा, जैसे मैं यहाँ लिख चुका हूँ, शायद चुका होगा, और यहाँ पे शायद लिया होगा। तो देखिए आप इसे एक सेंटेंस दे सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस पे सिर्फ ध्यान दें, ठीक है, तो आप मे हैव का यूजेस समझ जाओगे। ठीक है, शायद चुका होगा, इट्स हिंदी मीनिंग, शायद लिया होगा, इट्स हिंदी मीनिंग। अब जैसे देखिए आप समझ चुके होंगे, इस सेंटेंस को देखकर क्या लगता है आपको कि इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप समझ चुके होंगे। हो सकता है कि आप नहीं भी समझे होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आप समझ चुके होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, जैसे अगर जो कह रहा है उसका ऐसा मानना है कि आप समझ चुके होंगे। जैसे अगर ये मैं कह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, तो ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें 99% ऐसे मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। तो इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर देंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव। जैसे देखें आप समझ चुके हैं तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश का ये रूल है कि जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हो या लिख रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हो सकता है कि आप वहाँ पे सब्जेक्ट ना डालो तो चलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो जैसे आप समझ चुके होंगे, जैसे हिंदी में अगर आप बोलते हो समझ चुके होंगे, इट में डू, ठीक है, लेकिन जब अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स डूवर। आप समझ चुके होंगे, तो कौन समझा है? आप। तो आपका इंग्लिश लिखिए आप यू। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद मे हैव लगाना है, तो आप सीधा मे हैव लगा दो, मे हैव। और ये मे हैव जो है आप किसी भी सब्जेक्ट से लगा दो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी मे हैव, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी मे हैव, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसके साथ में मे हैव लगा सकते हो। सब्जेक्ट यू, मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब कैसा आएगा, वो थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे 3 वर्ब जो है, जैसे देखिए V1, V2, V3, V4 और V5। V1 go, V2 went, V3 gone, V4 going और V5 goes। ये 5 फॉर्म होता है जिसे इंग्लिश में यूज किया जाता है। जैसा वो सेंटेंस है उसके अनुसार में हम लोग वर्ब का फॉर्म को चेंज करते हैं या लगाते हैं। जैसे देखिए आप समझ चुके होंगे, तो आपका इंग्लिश यू लगा दिए, फिर उसके बाद मे हैव लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, समझना। तो समझना का इंग्लिश क्या होता है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का समझना इंग्लिश क्या होता है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड, तो यू मे हैव अंडरस्टूड।
यू मे हैव अंडरस्टूड, अगर कुछ समझ गए होंगे, यू मे हैव अंडरस्टूड समथिंग, यू मे हैव अंडरस्टूड दैट, यू मे हैव अंडरस्टूड मी, एनीथिंग। तो यहाँ पे जो और होगा, जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस मेरा क्या था, आप समझ चुके होंगे, तो यू मे हैव अंडरस्टूड, बात ख़त्म। ठीक है, अब आगे नीचे आते हैं। ठीक है, वह खाना खा चुकी होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी। सी सिंगुलर है, प्लूरल है, इट डजंट मैटर, बस हम लोग को ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट के बाद मे हैव, तो आप यहाँ मे हैव लगाइए, मे हैव। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, यहाँ देखिए वर्ब का रिक्वायरमेंट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना खा चुके होगी, यानी खाना जो है, खाने की जो क्रिया है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईट, एट, ईटन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी हम लोग को यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वह खाना खा चुकी होगी, तो यू वह, शी मे हैव ईटन, हो गया। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं टेकन, अगर खाना लंच है तो लंच लिख देंगे, लंच। फिर आप इधर देखें, नीचे आ जाए, आप उससे मिले होंगे, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, उससे छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट मे हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का लिख दिए यू, कौन मिला होगा, मिला होंगे, मिले होंगे, तो मिलने का काम कौन किया, आप किए, तो ये सब्जेक्ट कौन हुआ, आप हुआ। मिले होंगे, उसे कुछ छोड़ दीजिए, उससे जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसे भूल जाइए, आप मिले होंगे, तो आपका इंग्लिश यू हो गया। उसके बाद क्या है, मे हैव, तो मे हैव लगा दीजिए, मे हैव, यू मे हैव हो गया। उसके बाद क्या कहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, मिलना, मिलने का इंग्लिश क्या होता है, मीट, तो मीट का V3 क्या होता है, मेट, MET, मेट। यू मे हैव मेट, किससे, उससे, यू हैव मेट हिम, अगर लड़की है तो हर, यू मे हैव मेट हिम या मेट हर। ठीक है, ये भी सेंटेंस क्लियर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन सारे का नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी होगा, 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म ही होगा, 4 फॉर्म में आप सेंटेंस को बना सकते हैं, वाई भी लगा सकते हो, वेयर भी लगा सकते हो, सारे WH के फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हो। अब देखिए, वे लोग क्रिकेट खेले होंगे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। उसके बाद खेले होंगे का इंग्लिश क्या होगा, खेले होंगे नहीं, पहले क्या है, दे लगा दिए, उसके बाद क्या लगा, सीधा मे हैव लगाना, तो मे हैव लगा दीजिए आप सीधा, मे हैव। उसके बाद क्या है, खेलना, खेलना का भीतर क्या होता है, खेलना का जैसे प्ले, फिर प्लेड, फिर प्लेड। तो यहाँ पे क्या है, वे लोग खेले होंगे, तो दे मे हैव प्लेड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो आप क्रिकेट डाल दो, दे मे हैव प्लेड क्रिकेट, बस फिनिश हो गया। तो इस तरह आप मे हैव का यूजेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आप पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हो अपने विचारों में, लेकिन आपको लगता है कि आप ये काम, उन्होंने ये काम कर लिया होगा, तो आप इस तरह का सेंटेंस में बना सकते हो। याद रखना है इसमें कि मे हैव लगाएंगे, और मे हैव के बाद अगर वर्ब है तो हम इसे थर्ड फॉर्म में ही लगाएंगे, जैसे उसने किया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम इसे बोलेंगे ही मे हैव डन इट। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये काम कौन किया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो उसने किया होगा, तो ही मे हैव डन। लेकिन जो सुनने वाला होगा ये सोचेगा कि वो अपने विचार को बता रहे हैं, इसमें पूरी तरह से 100% नहीं है कि ये काम शायद उन्होंने ही किया होगा। तो आप इसमें जहाँ भी अगर मे हैव लगे तो आप समझ लेना कि वो थोड़ी पॉसिबिलिटी है उसमें। ठीक है, इसी तरह का फिर माइट हैव भी होता है, लेकिन पहले आप मे हैव पे ध्यान दिए। और मे हैव ये इस तरह जाने के बाद इसके, जैसा कि मैंने बताया कि ये अफर्मेटिव है, उसी तरह का उसके बाद आप इसको नेगेटिव बना सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में
आप इस पर सिर्फ ध्यान दो नेगेटिव को लेकर। नेगेटिव इसमें करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दें, स्ट्रक्चर पे सिर्फ पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद मे लगाएं, उसके बाद नॉट लगाएं, उसके बाद हैव लगाएं, उसके बाद V3 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखें, यू मे हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं, और ऐसा मुझे कहना है कि आप नहीं समझे होंगे, तो क्या बनाएंगे, यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड। यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं समझे होंगे। वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना नहीं खाई होगी। सी मे नॉट हैव टेकन लंच, ये भी हो गया। आप उससे मिले होंगे, आप उससे नहीं मिले होंगे। यू मे नॉट हैव मेट हिम और हर, वे लोग क्रिकेट नहीं खेले होंगे। दे मे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करना था, ये जो मे हैव हम लोग लगाते हैं, ये जो हम लोग मे हैव लगाते हैं, मे हैव, इन दोनों के बीच में सिर्फ हम लोग को नॉट लगा देना है, बस ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट मे नॉट हैव, उसके बाद फिर V3 ऑब्जेक्ट बन गया। यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड। इस तरह का ये आप बना लिए अफर्मेटिव और ये नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी होता है और अफर्मेटिव भी होता है। मैं चाहूँगा कि पहले आप इस दोनों पे वर्क कर ले, आप इस तरह का सेंटेंस को बनाएं। इसमें आपको सिर्फ फोकस ये करना है, चुका होगा या लिया होगा, ये शायद में आप इस तरह का सेंटेंस मन में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कुछ लिमिटेड सेंटेंस को ही देखें। आप अगर बोल रहे हो या आप अगर लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मे हैव मिलेगा तो आप इस तरह समझोगे। और अगर इस पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस तरह का सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर जब आप खुद से बनाओगे तो ये सेंटेंस बहुत हद तक आप बना लोगे, और आपका सेंटेंस जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ 4-5 सेंटेंस अगर अपने से खुद से बनाते हो तो आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगे इससे रिलेटेड तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसे समझा सकूँ। हो सकता है कुछ ऐसी डाउट है जो मैं क्लियर नहीं किया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर कर दूँ। प्लीज़ आप इस पर कमेंट पे ज़रूर लिखना। थैंक यू।